शुद्धं पडमिय जिणेन्दवर्णेमिचन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवडं वोच्छम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में कसाय मार्गणा प्रारंभ हुई है और कसाय मार्गणा में 4 प्रकार की जो कसाएँ थीं उनके बारे में आपको बताया था। 4 के ही भेद 16 हो जाते हैं और उन 16 कसायों का वर्णन भी एक तरह से बताया गया। फिर उसके बाद में जो ये 4 प्रकार की कसाएँ थीं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, इनमें प्रत्येक में ये 4 प्रकार की शक्तियाँ पाई जाती हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे कल 4 प्रकार के क्रोध का वर्णन किया था, तो अनंतानुबंधी क्रोध शैल के समान होगा, अप्रत्याख्यान क्रोध पृथ्वी रेखा के समान होगा, है ना, प्रत्याख्यान वाला धूली रेखा के समान होगा और संजलन वाला जल के समान होगा। ऐसा नहीं है। ये जो 4 शक्तियों की अपेक्षा से भेद बताए जा रहे हैं, ये शक्तियाँ हर कसाय में हो सकती हैं। अनंतानुबंधी में भी 4 शक्तियाँ हैं, अप्रत्याख्यान में भी हैं, प्रत्याख्यान में भी हैं। इस तरह से समझ करके ये जो 4 प्रकार के भेद हैं, इनकी शक्तियों का हमें ये एक तरह से यहाँ पर ज्ञान कराया जा रहा है। तो जैसे क्रोध की 4 प्रकार की ये शक्तियों की अपेक्षा से भेद बताए थे, ऐसे ही क्रोध के बाद में कौन सी कसाय आती है? बोला तो करो थोड़ा सा। मान कसाय। उसी मान कसाय का वर्णन करने के लिए यहाँ पर गाथा आती है 285। सेलट्ठी पढ़ो, 285 नंबर की गाथा। सेलट्ठी कट्ठ वेत्ते। हाँ, सेलट्ठी कट्ठ वेत्ते। तुम लोग भी पढ़ना सीखो थोड़ा सा। हाँ बोलो, सेलट्ठी कट्ठ वेत्ते नियभेण अणुहरंत ओ माणो नारयतिरिय नरामर गईसु उपायो कमसो। ये अब यहाँ पर मान की बारी आई है। जैसे क्रोध 4 प्रकार का था, वैसे ही मान की भी 4 प्रकार की शक्ति है। अब ये देखें कि ये मान भी एक कर्म है जो हमारे अंदर 4 प्रकार की शक्तियों के साथ में रहता है और इस शक्ति का प्रभाव ही हमारी आत्मा पर रहता है। तो जैसा मान कषाय की शक्ति हमारी आत्मा महसूस करेगी, वैसा ही वो मान भाव करेगी, है ना। तो मान से क्या आता है? एकदम से जो स्तब्ध हो जाना। मान की पहचान क्या है? स्तब्ध रहने का मतलब क्या है? कुछ भी जो है मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होना, बिल्कुल ऐसा स्तब्ध हो जाना कि जो है जैसा है उसी पर बिल्कुल वो डटा रहे। और इस तरह के मान कसाई के कारण से वह कुछ भी अपने अंदर दूसरे की स्वीकारता या मान की कमी के कारण से होने वाली मृदुता का भाव उसके अंदर बिल्कुल भी न आए। तो मान का मतलब कठोरता से है। किससे? कठोरता। तो वो कठोरता की जो शक्तियां हैं, कोई चीज़ कितनी कठोर हो सकती है, उसी के अनुसार यहाँ पर ये 4 उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो पहले कहा जा रहा है कि एक मान होता है शैल के समान। शैल होता है शिला, पत्थर जो होता है, तो उसके समान मान है। तो इसकी कठोरता को देख करके मान की उपमा दी गई है कि जैसे पत्थर की इस शैल की जो कठोरता है वो बनी रहती है, वो अपने आप किसी भी उपाय से कम होने वाली नहीं है। उसको हम किसी भी तरीके से, है ना, हिलाएं डुलाएं, किसी भी चीज़ में गलाएं जलाएं, कुछ भी उसके लिए कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही ये जो शैल क्वालिटी का जो मान होता है, इस मान के साथ में रहने वाले जीव के अंदर भी
किसी भी प्रकार के बाह्य निमित्त कोई काम में नहीं आते हैं, है ना। बाहरी निमित्तों से इसके मान में कोई कमी नहीं आ सकती है। इसके लिए उपदेश व्यर्थ हैं, यूँ समझ लो। समझ आ रहा है। तो कई बार लोग पूछते हैं ना कि उपदेश अगर व्यर्थ ही हैं तो उपदेश दिए क्यों जाते हैं। समझ आ रहा है। और अगर उपदेशों का कोई अर्थ नहीं है तो इन उपदेशों का देने का प्रयोजन भी क्या है, और अगर दिए जा रहे हैं तो इससे फिर सबको फायदा क्यों नहीं होता है। तो ये भी ज्ञान आप रखें, सबको फायदा कभी भी किसी चीज से नहीं होता है। समझ आ रहा है। न कभी उपदेशों से सबको फायदा हुआ, न कभी किसी भी प्रकार की मेडिसिन से सबको फायदा हुआ, न कभी किसी भी प्रकार की वैक्सीन से सबको फायदा हुआ। सबको फायदा कभी किसी से नहीं होता है। सुन रहे हैं। ये ज्ञान रखें आप, सामान्य और विशेष हमेशा होता है। तो इसी तरीके से मान कषाय की जिसके लिए शैल का अनुभाग या शैल की शक्ति का जो वेदन करने वाला जो आत्मा होगा, उसके लिए ये उपदेश भी कोई काम के नहीं है। तो उपदेश किसके काम के हैं। आगे और भी तो 3 प्रकार के लोग हैं ना, उनको भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उनके लिए काम में आते हैं। ये किसी निमित्तों से इसका मान नहीं बिगड़ सकता, टूट नहीं सकता, कम नहीं हो सकता है। जैसे रावण था ना, तो उसको सब समझाए, विभीषण अपना घर तक छोड़ के चला गया, तू नहीं मान रहा है तो मैं जा रहा हूँ। समझ आ रहा है। तो भी उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब अपना भाई भी छोड़ के चला गया तो भी उसकी समझ नहीं आया। उसकी पत्नी उसके लिए समझाती रही, हर तरीके से समझाया मंदोदरी ने, तो भी समझ नहीं आया। तो ऐसा जब ये मान आ जाता है तो उसमें कोई भी बाहरी निमित्त काम नहीं करते, ना गुरुओं का, ना अपने कोई भी और जो वेल विशर्स होते हैं उनका, किसी का भी जो है मान समझाने के लिए उसके लिए कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो ये समझ लें कि जो चीज लंबे समय तक चले, अपने आप उसमें कोई भी चेंज ना आए, वो जो है ये पहली क्वालिटी वाला है, शैल के समान मान है ना। दूसरी क्वालिटी कौन सी है। अट्ठी। अट्ठी माने होता है अस्थि। अस्थि मीन्स हड्डी, हड्डी मीन बोन है ना। तो अब हड्डी भी अपने आप में कठोर होती है ना, लेकिन फिर भी पड़ी पड़ी गल जाती है। इतनी कठोर नहीं है जितनी पत्थर है। पत्थर पड़ा रहे तो हजारों वर्षों में भी ना गले, लेकिन हड्डी गल जाएगी, है ना। कुछ महीनों में गल जाएगी, कुछ वर्षों में गल जाएगी। तो उसकी इस कठोरता की तरह ही यह अस्थि समान भी मान होता है ना। जो एकदम तो नहीं गल सकता, लेकिन कुछ उपाय किए जाएं उसके साथ में तो थोड़ा सा टाइम लेगा वो। एक तो बहुत टाइम के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, और एक में कुछ टाइम में हो जाएगा, बहुत टाइम के बाद होगा, लेकिन उसके मान में कमी आ जाएगी। तो ये अस्थि समान मान होता है ना। तो इस मान के कारण से भी व्यक्ति इतना अकड़ा हुआ रहता है, इतना भीतर से कठोर हो जाता है कि वह किसी की बात को सुनने के लिए अपने मन में न तो मृदुता लाता है, न उसके प्रति नम्रता लाता है ना। तो इस तरीके का जो मान होता है, वह मान किसी की भी बात को आसानी से नहीं समझता। लंबे समय तक उसके साथ में ट्रीटमेंट दिया जाए, लंबे समय तक जिंदगी भी निकल जाए तो कम है, क्योंकि एक जीवन भी कोई लंबा समय नहीं होता है। समझ आ रहा है। एक जीवन में भी कोई संस्कार ना पढ़ पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ जाए तो ठीक है, लास्ट तक भी पढ़ जाए तो बड़ी बात है। तो इस तरीके का मान अस्थि समान मान जानना चाहिए, है ना। तो एक तो हो गया तीव्रतर और एक हो गया तीव्र, ये सेकंड क्वालिटी का है ना। ये उत्कृष्ट शक्ति के साथ था पहला वाला, और दूसरा अनुत्कृष्ट शक्ति के साथ है। और तीसरा जो है ये काष्ठ के समान होता है। काष्ठ माने लकड़ी, है ना। तो आप देखते ही हैं कि लकड़ी जो है वो भी धीरे धीरे एक समय के बाद में उसमें भी अपने आप परिवर्तन आता है कि अगर कोई लकड़ी कितनी भी कठोर हो, अगर हम उसको कहीं पर डाले रखें तो कहीं पानी बरसता है, हवा लगती रहती है, उसमें जैसे जैसे मॉइस्चर आता जाता है, धीरे धीरे उसके अंदर की वो कठोरता इतनी कम हो जाती है कि कभी हम चाहें तो उसको थोड़ा सा किसी चीज़ से प्रेशर दे करके हम उसको तोड़ सकते हैं, है ना। तो ये जो है एक काष्ठ के समान जो मान है तीसरी क्वालिटी का, ये अस्थि के समान जो मान है उससे हल्का है, इसलिए ये मंद है और इसका अनुभाग अजघन्य अनुभाग है। और चौथी क्वालिटी का जो मान है वो बेंत के समान है। बेंत माने होता है
जो लकड़ी का ही एक और जो है मुलायम हिस्सा होता है जिसे हम बेंत बोलते हैं, कि ऐसी लकड़ी का वह पोर्शन, जैसे कि आप एक तो जैसे पेड़ होता है तो एक तो पेड़ की वो लकड़ी है ना जो शाखा के रूप में या स्कंद के रूप में, और एक जो है उस शाखा की भी उपशाखा होती है ना, टहनी टाइप की, तो वो जिसे हम मोड़ देते हैं तो मुड़ जाती है ना, थोड़ा सा हमने मोड़ा उसको मुड़ गई और फिर उसको छोड़ दिया तो फिर वैसी हो गई। तो इस तरीके से जिसको हम जब चाहें तब मोड़ लें, है ना, मोल्ड कर सकें जब चाहें तब, उस तरीके की भी मान की शक्ति होती है, उसकी जघन्य शक्ति कहलाती है। और इस तरीके का मान जो है सबसे हल्की क्वालिटी का मान आता है। उसके अंदर मान का भाव आया, लेकिन जैसे ही उसके अंदर भाव आया थोड़ी देर में उसने समझा कि ये जो है हमारे लिए गलत था, तो वह फिर से सही हो गया। तो इस तरीके का मान का भाव भी जो है यह बनता है, और यह मान का भाव ये चौथे क्वालिटी का, ये जघन्य क्वालिटी का ये मान कहलाएगा। तो इस तरह से चार तरह की ये उपमाओं को दे करके आपको चार प्रकार के मान कसाय के बारे में जानना है। और ये भी चारों प्रकार के जो मान हैं वो क्रम क्रम से, जैसे पहले वाला मान है वो नरक गति में उत्पन्न करने का कारण है, अगर वो मान बना रहेगा तो नरक गति में जीव जाएगा, उसी आयु का बंद करेगा। दूसरी क्वालिटी का मान होगा तो त्रियंश गति की बंद करने के लिए कारण बनता है। तीसरी क्वालिटी का मान है वो मनुष्य गति के बंद के लिए कारण होता है। और चौथी क्वालिटी का जो मान है वो देव गति के बंद के लिए कारण होता है, उसी में उस जीव की उत्पत्ति होगी। इस तरह से चार प्रकार के मानों के बारे में बताया गया। अब इसी तरीके से चार प्रकार की माया, क्या माया है ना, एंगर, प्राइड, दो हो गए, तीसरा डिसिटफुलनेस है, जिसे हम फ्रॉडनेस भी कह सकते हैं। ये जो है छल कपट माया चार का जो भाव होता है, ये भी चार क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पर चार उदाहरण देकर के बताया जा रहा है। कहते हैं वेणु व मूलो गभ रभ सिंगे गोमुत्तये खोरप्पे सरिसो मायाणारय तिरियणरामरगई सुखिवद जियम। जियम खिवदी जियम, खिवदी माने पहुंचा देता है, जियम माने जीव को, है ना। ये जो इनके सदृश माया है ना, एक तो वेणु मूल के समान है ना, किसके, वेणु मूल का मतलब होता है जो बेंत होता है उसकी जड़ होती है, वो जड़ बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है, समझे। उसकी जो जड़ें होती हैं, जो मूल की वो जड़ें इतनी बिखरी हुई, इतनी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं कि उनको हम किसी भी तरीके से, कोई भी हम उसको हम सीधा करने का प्रोसेस करें तो वो सीधी नहीं होती हैं, है ना। हाँ, उलझी भी रहती हैं और बहुत ज़्यादा वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, और वो उनका टेढ़ा मेढ़ापन किसी भी तरीके से सीधा नहीं हो सकता है। तो ये एक ये है, कौन सा, वेणु मूलो। और ये जो है दूसरा क्या है, मय सिंगे, है ना, जो सींग होते हैं, किसके, मेढ़े के सींग, है ना। तो ये जो सींग होते हैं उन सींगों में भी एक टेढ़ापन रहता है, तो वो सींगों का भी टेढ़ापन आराम से दूर नहीं होता है, उससे हम बहुत टाइम के बाद, मतलब जैसे कहीं किसी चीज़ से हम उसमें गलाए रखें या उसको कोई अग्नि आदि का प्रोसेस कराएं तो बहुत टाइम के बाद उसमें सीधापन संभव हो सकता है। तो ये उससे भी ज़्यादा, ये उससे थोड़ा कम क्वालिटी का हो गया। तो पहला जो हुआ वो उत्कृष्ट है, दूसरा ये अनुत्कृष्ट है। पहला उत्कृष्ट कहलाता है, दूसरा अनुत्कृष्ट, और तीसरा जो होता है ये अजघन्य है और चौथा जघन्य होता है। तो तीसरा क्या है, गोमूत्र के समान, गोमूत्र का जो टेढ़ापन है ना, तो वो क्या है,
अब ये गाय का जो है चलना, उसके टेढ़ेपन को वो हम संभाल सकते हैं, उसकी गति को संभाल करके उसको हम संभाल सकते हैं। तो ये तीसरी क्वालिटी का टेढ़ापन बताया। और चौथी क्वालिटी का जो टेढ़ापन है वो खुरपी के समान बताया। खुरपी का मतलब यहाँ पर क्या लेना, जो चीज़ मुड़ी हुई हो। इसको एक और शास्त्रों में बताया जाता है, अवलेखनी बोलते हैं। अवलेखनी का मतलब होता है जैसे पहले एक वो होती थी, जीभ को साफ करने की दांतों काम में आती थी, जीवी बोलते थे उसको, हैं? तो जो लकड़ी की ही बना ली जाती है और वो थोड़ी सी मोड़ी लेते हैं और उसी से जीभ साफ करते थे, ठीक है ना। तो उस तरीके की अवलेखनी, उसके समान ये चौथे नंबर की माया समझनी चाहिए। उसमें भी टेढ़ापन है, लेकिन जैसे ही उसको हम छोड़ देंगे तो वो सीधे हो जाएगी। तो इस तरीके से ये 4 प्रकार की माया जाननी चाहिए, है ना। और ये माया भी क्रम क्रम से नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति और देव गति में उत्पन्न होने के लिए कारण बन जाती है। इस तरह से ये माया का वर्णन करने के बाद में ये अब आता है लोभ का वर्णन, है ना। किमिराय चक्क स तणुमल, किमिराय चक्क तणुमल, हरिद्रायण सरिसो लोहो, नारयतिरिख माणुस, देवे सुपायो कमसो। ये 4 प्रकार का लोभ बताया जा रहा है। एक क्रमी राग होता है, दूसरा चक्र का मल होता है जिसे औंगन बोलते हैं, है ना। ये तीसरा तनुमल होता है, शरीर का मल, और चौथा हरिद्र राग। इनके सदृश जो लोभ होता है वह इन 4 गतियों में क्रम से उत्पन्न होने का कारण बनता है। तो क्रमी राग का मतलब होता है, जो क्रमी एक कीड़ा होता है ना। और उस कीड़े के विषय में बताया जाता है कि वो कीड़ा जैसे रंग की चीज़ खाए, उसके मल द्वार से उसी तरीके का एक कहना चाहिए रेसे टाइप के निकलते हैं, और उससे जो है लोग फिर उसका उपयोग करते हैं चीज़ों को रंगने में, उसको इकट्ठा करके। तो वो जो उसका रंग होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो हम किसी भी तरीके से उसको हम कूट लें, पीट लें, धो लें, किसी भी चीज़ में उसको डाल दें, कुछ भी कर दें, हम उसका रंग उसका हटता नहीं है अगर उसका रंग किसी चीज़ पर चढ़ जाए तो। हाँ, तो ये किमरिच बोलते हैं इसको, क्रमी राग को ही। और इस तरीके के राग का उपयोग भी जो है कई प्रकार के वस्त्र आदिकों के रंगने के लिए जो रंग का उपयोग करते हैं उसमें किया जाता है ना। और इस तरीके का जो ये राग है, वस्त्र जल जाएगा लेकिन जलते हुए भी उसका रंग नहीं छूटेगा, इस तरीके का ये रंग होता है। तो ये बिल्कुल जो है पक्का वाला जो रंग चढ़ता है, ऐसा रंग जो किसी भी तरीके से छूटे ही नहीं, जल जाए चीज मिट जाएगी लेकिन उसका वो रंग नहीं छूटेगा। समझ आ रहा है ना। हाँ हाँ, वो क्या बोलते हो, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, ये भी बोलते हैं। और वो सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। तो इस तरीके की भी प्रवृत्तियों वाला ये जो राग रहता है ना, इसको हम मान कसाय में कह सकते हैं। चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, इसको हम लोभ कसाय में कह सकते हैं। इस तरीके की प्रवृत्तियां मान की, लोभ की, ये जो हमें सुनने को मिलती हैं या उदाहरणों में मिलती हैं, इनको हम ध्यान में रख सकते हैं। तो ये है कि व्यक्ति के लिए लोभ इस तरीके का हो जाए कि उसका चमड़ी का मतलब ये है कि उसकी अगर कोई खाल भी उतार दे तो भी वो अपने खजाने का ठिकाना ना बताए, है ना। एक दमड़ी भी उसको ना दे, एक दाम भी ना दे कि भाई ये दाम तुझको दे दूंगा, मार डाल तू लेकिन पैसा नहीं दूंगा। समझ आ रहा है। तो इस तरीके का जो लोभ भाव रहता है ये होता है क्रमी राग के समान। समझ रहे हो। हाँ, दूसरा कौन सा, दूसरा है चक्रमल के समान होता है। जैसे चक्के होते हैं, जो गाड़ियां जैसे पहले चलती थी, रथ होते हैं, उनमें एक ओंगल चलता है, उसमें काले रंग का ओंगल लगा रहता है जिसके कारण से वो उसमें मोबिलिटी बनी रहती है। तो वो जो है उसको बोलते हैं चक्र राग। तो वह भी जो है बहुत ही तीखा होता है। और जैसे आजकल भी आप देखते हो, ये तो अभी भी
जो ये विशेष रूप से ट्रक आदि में जो ये लेबर काम करती है उसमें भी अंदर ये चलता है, या जो ये गाड़ियाँ होती हैं उनका ओंगन अगर कभी आपके शर्ट वर्ट पे कहीं लग जाए तो फिर आप देखना कि वो आसानी से नहीं छूटता है ना। विशेष रूप से उस पर कैरोसिन एरोसिन लगाओगे तब बहुत मुश्किल से जो है वो अलग होएगा, तो फिर भी उस पर दाब पड़ा रह जाएगा, आसानी से नहीं छूटेगा, लंबे टाइम से छूटेगा। इसको बोलते हैं दूसरे तरीके का लोभ, जो बहुत देर से छूटे, बहुत लंबे टाइम से छूटे, है ना, लेकिन बहुत मेहनत से छूट पाएगा वो ये, लेकिन पहले वाला तो छूटेगा ही नहीं, ये अंतर है। और तीसरे प्रकार का जो है वो शरीर के मैल के समान, है ना, शरीर पे मैल लगा, हमने पानी से उसको धो दिया, है ना, और उसको जो है थोड़ा सा कहीं और साबुन आबुन लगा करके साफ कर लिया तो वो साफ हो जाता है। तो इस तरीके का जो थोड़े से प्रयास से साफ हो जाए, थोड़े से प्रयास से जिसका लोभ भाव छूट जाए, थोड़ा उपदेश दिया, समझाया, लोभ के किस्से सुनाए, लोभ की, है ना, लोभ पाप का बाप है ऐसी कहानी सुनाई, तो किसी के लोभ भाव में कमी आ जाए तो वो दान भी कर लेता है। तो ऐसा व्यक्ति का लोभ कब आएगा काम में, जब उसके अंदर ये सुनने से लोभ कसाई की कमी होगी, तो वो कम से कम थर्ड क्वालिटी का व्यक्ति होगा, तो ही उसके लिए। नहीं समझ आ रहा, कभी कभी ऐसा होता है ना, प्रवचन में त्याग का उपदेश दिया, दान का उपदेश दिया, और तुरंत लोग खड़े हो जाते हैं, हम भी महाराज आज त्याग करेंगे, हम भी दान करेंगे। तो ये अगर ये थर्ड क्वालिटी वाला ये लोभ होगा तो ही उसका वेदन कर रहा होगा वो जीव, तो ही उसके अंदर कुछ भाव आएगा। सेकंड क्वालिटी वाला होगा होते रहते ऐसे प्रवचन, तो बाबा लोग बोलते ही रहते हैं समझ आ रहा है, तो वो ऐसा सोच करके उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो उपदेशों से परिवर्तन, गुरुओं के माध्यम से परिवर्तन होते भी हैं और नहीं भी होते, ये तो मानना ही पड़ेगा ना। तो किन में होंगे ये खुद आप समझ लें। 4 क्वालिटी के जो लोग बताए जा रहे हैं उनमें से 2 क्वालिटी वाले लोगों में परिवर्तन कम, पहली वाली में तो संभव ही नहीं है, दूसरी वाली में तो लगातार लंबे समय के बाद कुछ संभव है, तीसरी वाली में कुछ जो है थोड़े से ही समय के बाद संभव हो जाता है ना, थोड़ी सी मेहनत के बाद। 2-4 बार अगर 10 दिन जो है वो गुरु के सानिध्य में रहे, उपदेश सुने, तो उसमें परिवर्तन आ जाएगा। और जो चौथी क्वालिटी वाला है वो तो तुरंत की तुरंत ही तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से चौथा कौन सा, हारिद्र, जैसे हल्दी होती है, तो जैसे कभी आपके हाथ में लग जाए, वस्त्र पे लग जाए, तो वो हल्दी अपने आप थोड़ी सी धूप लगे, हवा लगे, सूख जाती है, उसका रंग उड़ जाता है ना। तो जैसे हल्दी का रंग अपने आप उड़ जाता है, ऐसे ही जिसके अंदर लोभ का भाव आता है, लोभ का भाव आया और थोड़ी देर में वो अपने आप, है ना, कोई दूसरे काम में लग गया या दूसरी बात में लग गया, तो उसका जरूरी नहीं कि पहले जैसा लोभ उसके अंदर पड़ा रहे, वो उस लोभ को छोड़ भी देता है, भूल भी जाता है। तो इस तरीके से लोभ कसाई की प्रवृत्ति भी कम कम के रूप में हमें इस तरह से दिखाई देती है। ये 4 प्रकार का, ये क्रोध, मान और माया और लोभ, ये इनकी शक्ति बताई गई हैं, और ये शक्तियां सभी अनंतानुबंधी आदि कषायों में लग जाती हैं। आगे की गाथा, नारयतिरिख नरसुर गईसु उपन्न पड़म कालम में कोहो माया माणो लोहदयो अनियमो वापी। हाँ, क्या कहते हैं अब, ये एक प्रकरण तो पूर्ण हो गया जो 4 कसाय वाला था। अब यहाँ पर कुछ एक नियम बताया जा रहा है, और उस नियम को दोनों तरीके से बताया जा रहा है, वो नियम है भी और नहीं भी। क्या कहते हैं, नारक गति, तिर्यंच गति, नर माने मनुष्य गति और सुर माने देव गति, इनमें उत्पन्न होने के प्रथम काल माने प्रथम समय में कोहो माया माड़ो लोह उदयो, है ना, एक क्रम क्रम से इनको हर गति में लगाना। एक नियम ये बनाया जाता है कि जब कोई भी जीव नरक गति में उत्पन्न होता है, तो नरक गति में उत्पन्न होने के प्रथम समय में नियम से उसके लिए क्रोध कषाय का उदय होगा। क्या समझे, नहीं समझ में आया? प्रथम समय में माने जीव की जब नरक गति में उत्पत्ति हुई, तो उत्पत्ति उसकी क्रोध कषाय के उदय के साथ होगी। समझ आ रहा है? अगर हम इस नियम को ध्यान में रखें तो हम ये देखेंगे कि इस गति में इस कसाई की बहुलता मिलेगी।
तो नरक गति में क्रोध कषाय की बहुलता जीवन भर रहती है, क्रोधी ही बने रहते हैं, कभी शांत होते ही नहीं है, आंखें कभी शांत होती ही नहीं, मुंह कभी सीधा रहता ही नहीं। समझ आ रहा है? हमेशा रौद्र, हमेशा जो है क्रोध में तिलतिलाता हुआ, तिल मिलाता हुआ, लाल लाल आंखों वाला, हमेशा ही जो है उसके नारकी के जीवन में चलता है। तो आचार्य कहते हैं जो कोई भी नरक में उत्पन्न होता है उसके सबसे पहले क्रोध कषाय का उदय आता है ना, नरक में। इसकी उदय भी ज्यादा है तो इसकी वारियां भी ज्यादा होंगी, आएंगी तो सब कषाएं, ऐसा नहीं है कि कोई कषाय हजारों वर्ष तक चलती रहे। जैसे योग अंतर अंतर मुहूर्त में बदलते हैं, ऐसे कषाएं भी, इनके उदय भी अंतर अंतर मुहूर्त में बदलते हैं, लेकिन बदलते हुए भी इनका जो संस्कार है वो लंबे समय तक बना रहता है। तो क्रोध कषाय के साथ में अन्य कषायों की भी वारियां आएंगी, मान आएगा, माया आएगी, लोभ आएगी, वारियां आएंगी, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी। किसकी? क्रोध की। किसमें? नरक गति में। सुन रहे हो? दूसरी त्रियंश गति में माया कषाय की वारियां ज्यादा रहती है, और माया कषाय का ही सबसे पहले उदय होगा जो जीव त्रियंश गति में उत्पन्न होगा। कौन सी गति में? कौन सी कषाय? माया कषाय। त्रियंश गति में माया कषाय की बहुलता है ना। माया के उदय से ही वो त्रियंश बनता है, माया का बंद होने से ही त्रियंश गति का बंद होता है, और माया का ही वह प्रथम समय में उस माया के उदय के साथ ही उसका जन्म होता है। तो त्रियंश गति में किसकी? माया कषाय की बहुलता है। मनुष्य गति में मान कषाय की बहुलता है। किसकी? समझ में आ रहा है? जो कोई भी मनुष्य उत्पन्न होगा सबसे पहले समय में उसके लिए क्या आएगा? मान। ये कौन सा मान होता है भाई? है ये मान कषाय जो उसके अंदर उदय में आएगा, ये कौन सा क्वालिटी का होगा? जीव जो कोई भी क्वालिटी हो, लेकिन होगी वह क्वालिटी मान कषाय में। यानी कि कोई भी मनुष्य गति में जन्म ले रहा है तो उसमें मान कषाय ये आएगी ही। अब वो किस तरीके का मान आता है प्रथम समय में ही जन्म लेते समय, वो तो केवल ही भगवान ही बता पाएंगे, है ना। आप जो कुछ भी बता रहे हो ये तो बहुत दूर वाली बात है, बहुत लंबी बात है, जिससे उसका कोई वास्ता ही नहीं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं लेकिन मान कषाय का उदय तो सभी जीवों में, सभी मनुष्यों में मिलता है, और मान कषाय की वारियां भी मनुष्यों में सबसे अधिक होती हैं, है ना। आपको लग सकता है कि आप कह सकते हो महाराज ये क्रोध बहुत करता है, इसमें क्रोध ज्यादा आता है, इसमें मान तो कम है। तो मनुष्य का जो क्रोध भी है तो वो उसके मान के ही कारण से आता है ना। कहीं ना कहीं उसके मान कषाय की पूर्ति नहीं होती तो ही वो क्रोध ज्यादा करता है। तो ये आप महसूस कर सकते हैं कि बच्चा भी मानी रहता है, उससे अगर कोई चीज पहले आपने दी थी और फिर आपने उसको देना बंद कर दिया तो वो एकदम से गुस्सा हो जाता है। क्यों गुस्सा हो गया? हमें पहले मिलता था अब क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये उसकी मान कषाय पहले उसको परेशान करती है, फिर मान की पूर्ति नहीं होने के कारण से वो गुस्सा करता है ना। तो मान कषाय बच्चों से भी देखने में आती है। अगर बच्चे को कुछ भी ज्ञान नहीं होगा तो भी अच्छी से अच्छी चीज, चाहे भले ही कितनी ही उसके अंदर योग्यता हो ना हो, है ना, अक्ल हो या हो ना हो, शक्ल हो या हो ना हो, लेकिन चीज तो समझ आ रहा है। एक बार अगर उसे अच्छी मिल गई और फिर उससे छीन ली तो उसे गुस्सा जरूर आएगा, क्योंकि उसे मान आ जाता है मुझे मिला फिर हटा क्यों लिया। तो ये एक अपने आप में मान कषाय की बहुलता मनुष्य पर्याय में रहती है, समझ रहे हैं ना। फिर जो मंचमाला मायक है ये तो बहुत बाद की बात है, ये सबके लिए नहीं होती हैं, लेकिन ये भी जो है रूप बदल तो रहे ही है, समझ आ रहा है। अब आजकल मंचमाला तो किसी के पास नहीं है, लेकिन जो ये आपके मोबाइलों में जो ग्रुप बाजियां होती हैं ये भी मान कषाय के कारण बनते हैं,
समझ आ रहा है? मेरे कितने व्यूअर्स हैं, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, इसके कितने सर्च करने वाले हैं, ये भी मैं कितने लोगों के लिए, है ना, अपने आप से कनेक्ट किया हुआ हूँ, ये सब भी जो है एक मान कसाई की कारण बन जाते हैं। इनको समझते रहना चाहिए। समझ आ रहा है? इनमें उलझना नहीं चाहिए। तो आज आदमी के पास में मंच नहीं है, लेकिन उसका मंच उसकी जेब में रखा हुआ है। समझ आ रहा है? ये मोबाइल ही सबसे बड़ा मंच बन गया है। हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं, समझ आ रहा है? तो आजकल आदमियों से जब भी कोई बात करो तो वो इसी बात से अपना स्टेटस बताते हैं कि हम 500, 700, 1000, 2000, 10,000, 10 लाख, इस तरीके के हम जो है लोगों को रीच करते हैं। तो यही उनका मंच होता है। अब 10,000 लोग कहीं नहीं मिलेंगे, समझ आ रहा है? कोरोना चल रहा है, लेकिन ये जरूर चलेगा, मोबाइल में सब चलेगा। समझ रहे हैं? तो ये सब कसाएं हमारी जेब में रखी हुई हैं, इन्हें कहीं बाहर न ढूंढें, है ना? तो इस तरीके से मान कसाई की प्रमुखता कहाँ पर है? मनुष्य गति में। और देव गति में लोभ कषाय की प्रमुखता है। लोभ की बारियां अधिक हैं। लोभ कषाय के साथ ही देव गति में जन्म होता है। ऐसा नियम आचार्य भूतबली महाराज के अनुसार समझना चाहिए। आचार्य भूतबली का मतलब क्या हुआ? जो धर्मसेन महाराज जी ने पुष्पदंत और भूतबली, ये दो महाराजों को सिखाया था, उन्होंने जो ग्रंथ रचना की थी सठखंडागम सूत्रों की, उनके अनुसार ये नियम बनता है। किंतु एक और आचार्यों की परंपरा है, जो कसाय पाहुड़ ग्रंथ है, गुड़धर आचार्य और उनके ऊपर टीका रखने वाले यति वृषभ आचार्य हुए हैं, उनकी परंपरा में ऐसा कहते हैं वो कि ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए यहां लिखा अनियमो व अपि, है ना, अनियम भी है। तो आचार्य नेमिचंद्र महाराज ने दोनों ही मतों का संग्रह कर लिया यहां पर, है ना। इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने धवल, जय धवल आदि ग्रंथों के अनुसार ही ये जीव कांड आदि के ये गाथाओं की रचना की है। और उसमें उन्होंने जो सारभूत विषय हैं वो इसमें रखे हुए हैं। तो ये एक तरीके का संकलन है, लेकिन चूंकि ये गाथाएं रची हुई हैं कुछ, इसलिए वो मौलिक भी हैं। तो इसमें उन्होंने दोनों आचार्यों की परंपराओं का एक तरीके से उल्लेख किया है और दोनों आचार्यों की परंपराओं को मान्य भी किया है ना। चूंकि हमारे पास में ऐसा सूक्ष्म ज्ञान है नहीं कि कोई भी हमारे पास में प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं, केवली नहीं, श्रुत केवली नहीं, इसलिए हम ये निर्णय नहीं ले सकते हैं कि ये सही है ये गलत है। तो जब भी कभी इस तरह से हमें दो मान्यताएं मिलें, हम दोनों मान्यताओं को ध्यान में रखें, ज्ञान में रखें, दोनों को स्वीकार करें, ठीक है ना। और आचार्य महाराज कहते हैं भाई इससे अपना ज्ञान ही तो बढ़ रहा है, नुकसान क्या हो रहा है दोनों चीज़ों को समझ लेने में। तो अगर कोई चीज़ में हमारा निर्णय नहीं हो रहा है तो हम दोनों चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, तो उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि ही है। तो ऐसा समझ करके यहाँ पर ये समझना कि दोनों मतों को आचार्य नेमिचंद महाराज ने भी स्वीकार किया। एक कसाय पाहुड़ जिसे हम जय धवल कहते हैं टीका, और एक सठखंडागम जिसकी टीकाएं धवल हैं। इन दोनों टीकाओं के ये अभिप्रायों में अंतर है और दोनों के अभिप्रायों को यहाँ पर रेखा गया है। ऐसा समझ करके आप इस गाथा को समझ सकते हैं। अनेकांत तो क्या है, ये भी अब मतांतर होते ही हैं, और जो पूर्वाचार्यों के अनुसार चली आई प्रामाणिक चीज़ें हैं और सभी प्रामाणिक हैं, तो किसी की बात को गलत नहीं कहा जा सकता है। और उनका संकलन करके हमें दोनों को मान्य रखना, ये हमारे लिए सम्यक ज्ञान का विषय है, ठीक है ना। तो इतना पर्याप्त है आज के लिए। वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हरि गढ़हर हरि जम जरा भव रोग हरि तिथिय राणम दिव्यजुणिम जो पड़ै सुणै मय्ये धारै राणम सौख मणंतम धरिय ससद मोक्ष पदम पावै ससद मोक्ष पदम पावै। अर्हं
ओ